नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि भारत के 3 रिपोर्टर्स और कैमरामैन ने जब ताशकंद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उलझने की कोशिश की तो उस मौके पर क्या हुआ। इस सारे मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किस नौइयत का जवाबी एक्शन किया, शेख रशीद को क्यों इस पूरी सूरत हाल में मजबूरन कूदना पड़ा, पाकिस्तान की सरहद पर अफ़गान फ़ज़ाइया के ऑपरेशन की अंदरूनी कहानी क्या है, पाकिस्तान ने इस मामले पर किस नौइयत का जवाब दिया है और ये पूरी सूरत हाल क्या खौफनाक रुख अख्तियार कर सकती है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर भारतीय रिपोर्टर्स और कैमरामैन ने कैसे धावा बोला और साथ ही आपको पाक अफ़गान सरहद पर अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाइया के ऑपरेशन के मुतल्लिक जो पूरी कहानी है वो कहानी भी सुनाते हैं। तो मामला ये है कि अफ़गानिस्तान के नायब सदर ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम पाक फ़ज़ाइया और पाक फ़ौज पर आयद किया और वो इल्ज़ाम किसी निजी महफिल में आयद नहीं किया गया बल्कि एक बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट जारी किया गया, एक बयान के ज़रिए उसको ट्विटर पर जारी किया गया ताकि पूरी दुनिया में पता चल सके कि पाकिस्तान किस तरह से अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। यानी एक इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया और इस इल्ज़ाम में कहा यह गया कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने अफ़गान फ़ौज और अफ़गान फ़ज़ाइया को सरकारी तौर पर कन्वे किया, सरकारी तौर पर ये वार्निंग दी कि अगर अफ़गान तालिबान को सरहदी इलाकों से निकालने की कोशिश की अफ़गान फ़ज़ाइया ने या अफ़गान फोर्सेस ने तो इन कोशिशों का जवाब पाक फ़ज़ाइया देगी। यानी दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की अफ़गानिस्तान के नायब सदर ने कि हम अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं, फ़ज़ाई कार्रवाई, लेकिन पाकिस्तान हमें वार्निंग दे रहा है कि अगर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की तो फिर पाक फ़ज़ाइया एक्शन में आएगी और आपको कार्रवाई का ये जो है ये बड़ी महंगी पड़ेगी और आपकी कार्रवाई को हम रोकेंगे भी और अफ़गान तालिबान को सरहदी इलाकों में प्रोटेक्ट भी करेंगे। ये इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान के नायब सदर की जानिब से ऑफिशियली लगाया गया। अब इस पर जो पाकिस्तान का वर्जन है और पाकिस्तान ने जो इसका जवाब दिया है वो आपको मुख्तसरन बताते हैं क्योंकि ये इंतहाई अहम पेचीदा मामला है। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान का जवाब आया है उसमें ये कहा गया है कि असल में अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को ये ऑफिशियली आगाह किया गया था कि अफ़गान सरज़मीन पर चमन बॉर्डर के दूसरी जानिब यानी अफ़गान साइड पर एक ऑपरेशन करना है हमने, जो कि अफ़गान फ़ज़ाइया ने प्लान किया था। यानी एक एयर ऑपरेशन किया जाना था अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ चमन के बॉर्डर के दूसरी साइड पे अफ़गान साइड पर, और इस हवाले से पहले से पाकिस्तान को आगाह किया गया था और पाकिस्तान ने इसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। यानी पाकिस्तान ने इसको मस्बत जवाब दिया इस पर और ये कहा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर कोई भी कार्रवाई करना अफ़गान हुकूमत और अफ़गान फोर्सेस का हक़ है, इसमें हम कोई ऐसी मदाखलत नहीं कर सकते और इसमें हमारा क्या अमल दखल है। लेकिन हमने वहाँ जो हालात थे उनके तनाजुर में किसी मुमकिना हादसे से बचने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की फ़ौज की डिप्लॉयमेंट भी है वहाँ पर, तो हमने किसी मुमकिना हादसे से बचने के लिए सिर्फ़ अपनी तरफ हिफाजती इक़दाम किए और हमने बिल्कुल भी अफ़गान सरज़मीन के हवाले से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं किया, किसी किस्म का कोई इक़दाम नहीं उठाया और जितने भी हमने अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए वो बॉर्डर की इस साइड पर थे। यानी पाकिस्तानी सरज़मीन पर सारे हिफाजती इक़दाम किए गए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये जो इल्ज़ाम लगाया अफ़गान सदर ने कि ऑफिशियली पाकिस्तान ने कन्वे किया या एक वार्निंग दी या एक धमकी दी,
तो अब ऑफिशियली पाकिस्तान की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि किसी भी सूरत पाक फ़ज़ाइया ने अफ़गान फ़ज़ाइया के साथ किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं की, यानी कोई पैगाम रसानी नहीं हुई। और ये सरासर सफ़ेद झूठ है कि पाक फ़ज़ाइया की जानिब से कोई ऐसा पैगाम पहुंचाया गया था कि आपने अगर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ सरहदी इलाके में कोई कार्रवाई की तो पाक फ़ज़ाइया उस पर कोई जवाबी एक्शन करेगी। दूसरी जानिब DGISI जो ताशकंद में मौजूद हैं, वहाँ उन तक भी ये बात पहुँची, यानी अफ़गान नायब सदर के इन इल्ज़ामात के मुतल्लिक, तो उन्होंने भी वहाँ बड़ी वजाहत से कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन के लिए जितनी मस्बत कोशिशें की और जिस तरह से अफ़गान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया, बजाय इसके कि अफ़गान हुकूमत हमारी शुक्रगुजार हो, वो इस तरह के घिनौने इल्ज़ामात लगा रही है पाकिस्तान के ऊपर। तो इस तरह से तो अफ़गानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है, जो अमन अमल है, वो मुतासिर हो सकता है। और इस वक्त कलेक्टिव एफर्ट्स करने की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान में जो एक बहुत बड़ी खाना जंगी का खदशा है, उस खाना जंगी के खदशे को किस तरह से टाला जा सके। बहरहाल अब वापस आते हैं कि भारतीय सहाफ़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कैसे घेराव करने की कोशिश की और इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या जवाबी एक्शन किया, और इस एक्शन की वीडियो भी आपको दिखाएंगे। पहले आपको ज़रा इसका पस मंज़र बताते हैं। तो मामला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़ाहिर है कि जब ताशकंद पहुँचे, बड़ी उन्होंने कामयाब किस्म की सफारतकारी की, और जो पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी रही है पिछले 2-2.5 साल में, उसके जो समरात मिल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान को, और आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के किरदार को जिस तरह से सराहा जा रहा है, तो उस पर भारत बड़ा तिलमिला रहा है। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो बार बार मसला कश्मीर को उठाते हैं, RSS के नज़रियात को हिट करते हैं, तो उस पर भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत जो है उसको बड़ी तकलीफ़ है कि ये बार बार हमें किस तरह से, जिसको वो अपना अंदरूनी मामला कहते हैं, कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किस तरह से उनको हिट करते हैं और आलमी सतह पर और आलमी मीडिया में जो RSS के नज़रियात हैं उनको भी एक्सपोज करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से भारत के अंदर एक हिंदुत्वा रजीम बनाई जा रही है सरकारी और रियासती सरपरस्ती में, और वही हिंदुत्वा रजीम का जो एक आप ये कह सकते हैं कि सोच है, एक रुझान है, उसी को उठाकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई मकबूजा कश्मीर में, और वहाँ भी रियासती जबर और रियासती दहशतगर्दी का एक नया सिलसिला शुरू किया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ताशकंद में एक आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक थे और उस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले, तो वहाँ 4-5 भारतीय सहाफ़ी और जो कैमरामैन थे, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कुछ सवालात करने की कोशिश की, लेकिन उनका अंदाज़ बड़ा भोंडा था। मैंने भी बतौर सहाफ़ी कई ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कवर की हैं, नरेंद्र मोदी से भी सवालात करने का हमें मौका मिला है, लेकिन सहाफ़ी जिस तरीके से सवाल करते हैं उसका एक अपना डिसिप्लिन भी होता है, एक तरीक़ाकार भी होता है। अब सवाल जो था वो किया भारत की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसने, यानी भारत के किसी आज़ाद मीडिया के सहाफ़ी ने भी ये सवाल नहीं किया, बल्कि भारत की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है जो सरकारी खर्चे से चलती है, उसके सहाफ़ी ने सवाल किया, और पहला सवाल ये किया कि क्या बातचीत और दहशतगर्दी एक साथ चल सकती है। यानी उसके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था कि आप क्या सवाल कर रहे हैं एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से, और डायरेक्ट आप ये कह रहे हैं, कोई बीच में हवाला भी नहीं दिया, और ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है भारत में दहशतगर्दी करवाता है। तो क्या मुज़ाकरात और दहशतगर्दी एक साथ चल सकते हैं? अब इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वहाँ पर रुक गए। अमूमन ऐसा होता है कि जब कॉरिडोर में इस तरह के सवालात हों तो जो ममालिक के सरबराहान हैं वो इस तरह के सवालात को अवॉइड करते हैं, क्योंकि होता यह है कि उस वक्त आपके पास टाइम भी कम होता है, आप कोई तफसीली जवाब भी नहीं दे सकते। बाद में वही जो आपका जवाब है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक से हट कर वो वायरल भी कर दिया जाता है, उस पर मनफी तबसरे भी होते हैं। इसलिए हमेशा ये तय कर लिया जाता है कि इस तरह से कॉरिडोर में जो सवालात होंगे उनके जवाबात नहीं दिए जाएंगे। हाँ, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी तो वहाँ सवालों के जो सवाल भी लिए जाएंगे और सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। बहरहाल
जब उन्होंने सवाल किया, ये जो सहाफ़ी थे, और 3-4 सहाफ़ियों ने इकट्ठे सवाल करने शुरू कर दिए, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रुक गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रुक गए और उन्होंने कहा कि ये जो आपका सवाल है कि क्या दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ चल सकते हैं, तो उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि हाँ, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान महज़्ज़ब हमसायों जैसे ताल्लुकात हों, लेकिन क्या करें, बीच में आरएसएस के नज़रियात आड़े आ जाते हैं। यानी जो आरएसएस के नज़रियात हैं, जिस तंजीम से नरेंद्र मोदी का ताल्लुक़ है, उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात बहाल नहीं हो पाते और हम महज़्ज़ब मुल्कों की तरह बिहेव नहीं कर पाते। अब ये जो जवाब था, ये एक ऐसा जवाब था कि जिस पर भारतीय सहाफ़ी बौखला गए और उनको अंदाज़ा नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस तरह से अचानक रुक कर इतना एक क्रिस्प किस्म का जवाब उनको देंगे। उसके बाद ये जो सहाफ़ी थे, इन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया उसी कॉरिडोर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनका जो डेलीगेशन था उसके पीछे, और इस दौरान उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि शाउटिंग के अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तालिबान के मुतल्लिक सवालात करना शुरू कर दिए। बहुत लाउड पिच पे उन्होंने सवालात किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके डेलीगेशन के आगे पीछे घूमकर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के सामने आने की कोशिश की, और लग इस तरह रहा था कि जैसे ये कोई सहाफ़ी नहीं है, कोई पेड जो है वो भारतीय हुकूमत के एजेंट हैं, जिनका मकसद ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किसी तरीके से वहाँ पर एम्बेरस करने की कोशिश की जाए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जवाब से वो ख़ुद एम्बेरस हो गए, और शेख रशीद जो हैं वो इतने इरिटेट हुए, यानी इन सहाफ़ियों के इस बिहेवियर से, कि उनको बीच में कूदना पड़ा और उन्होंने इनको मना किया कि बस कर दें, जो आपने सवाल किया था उसका बड़ा अच्छा जवाब भी मिल गया। ये सवाल जवाब क्या था उसकी आपको वीडियो भी दिखाते हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए। What is the outcome of this conference today? इमरान साहब, एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतजार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। लेकिन क्या तालिबान पे आपका कंट्रोल नहीं है? इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान सर बस कर यार। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। सर आप पे आरोप लग रहे हैं। Thank you very much, please. Thank you. Don't push. Sir, thank you. Don't push. He is replying. पीएम इमरान साहब, आप एक जवाब ले लीजिए। क्या तालिबान पे कंट्रोल नहीं है आपका? आप पे आरोप लग रहे हैं। Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you. जी, ये वीडियो आपने देखी और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भारतीय सहाफ़ियों ने वहाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ किस तरह से सवाल जवाब के ज़रिए पाकिस्तान का मुकदमा कमज़ोर करने की कोशिश की थी, लेकिन असल में उन्होंने भारतीय हुकूमत का ही मुकदमा कमज़ोर कर लिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो जवाब आया। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।